वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 करवाने लगी हूँ और ये एक्सरसाइज 1.3 9th क्लास की मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू 1 0 2 1 एंड बी इक्वल टू 1 2 1 0 दैन वेरीफाई डैट। तो किसको वेरीफाई करना है हम लोगों ने? ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये तो सिंपल है। सेकंड भी सिंपल है कि ट्रांसपोज लेना है। और थर्ड जो है सिमेट्री। सिमेट्रिक किसे बोलते हैं? मैं आपको पिछले पेजेस पे लेके जाती हूँ डेफिनेशंस पे। तो स्टूडेंट्स ये मैं पेज नंबर पे हूँ 6। तो आप लोगों को जैसा नज़र आ रहा है कि मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अब मेरे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक होगा अगर उसके जब मैं ट्रांसपोज लूँगी तो दोबारा वो अपने बराबर आ जाए। यानी ए मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है? ए। एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए, तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया दोबारा मेरे पास ए आ जाए। मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई कि हमने इनका जब ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास दोबारा सेम एम आ गए। 1 2 3 2 -1 4, देख लीजिए सेम ही है बिल्कुल। उसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट पार्ट। तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन इसलिए बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग रिवाइज़ कर सकें। तो उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक बोलते किसे हैं? तो स्टूडेंट्स ये मैं दोबारा पेज नंबर 6 पे आप लोगों को दिखाने लाई हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते किसे हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, ज़रा गौर से समझिए। मेरे पास ए ट्रांसपोज के लिए मैं वैल्यूज़ अपने से सपोज करूँगी। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि जब मैं ए का ट्रांसपोज लूँगी, ए की मैं वैल्यूज़ ले लेती हूँ 0 1 2 1। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा 1 2 0 1। यानी जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी मेरे पास किसके बराबर आएगा? माइनस ए के। तो मैं ज़रा आपको अगले पेज से एग्जांपल दिखाती हूँ। मेरे पास ये एक वैल्यू दी हुई है ए के मैट्रिक्स दिए हुए, ये दिया हुआ है 0 2 -2 3 2 0 1 और 3 1 0। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी मेरे पास आएगा 0 2 3 और -2 0 1 -3 1 0। तो जब मैं बाहर से क्या लूँगी इसके अंदर ही। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने 0 -2 -3 इन सबको ऐसे ही लिख दिया और फिर हम लोगों ने सेकंड स्टेप में माइनस को एक बार बाहर भी लिखा और अंदर भी लिखा है। उसके बाद हम लोगों ने दोबारा ट्रांसपोज लिया है और माइनस को बाहर की तरफ कॉमन ले लिया है। माइनस को जब मैं एक बार बाहर कॉमन लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे 0 -2 -3 बचाएगा। यानी देखें, मैं आपको इसको कॉमन लेके दिखाती हूँ। ये जो मेरे पास ये है ये -2 माइनस के साथ है, इसको मैं एक दफ़ा काट के बाहर की तरफ ले लूँगी। तो ये सब इनमें से एक माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो जिनके पास 2 हैं वहाँ पे 1 बच जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ मेरे पास 1 बच गया माइनस और यहाँ पे भी मेरे पास 2 माइनस है तो 1 बच गया और यहाँ पे भी 2 था तो 1 बच गया और इस तरफ मेरे पास 1 1 था इन तीनों पे, तो मेरे पास प्लस पॉजिटिव में आ गया। तो मैं आपको क्वेश्चन कराते हुए दोबारा समझाती हूँ। अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं दोबारा कराऊँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बोलिएगा। तो अब मैं कॉपी की तरफ चलती हूँ और आपको क्वेश्चंस नोट करके दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं। अब मैं लेफ़्ट हैंड साइड लूँगी। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आएगी? लेफ़्ट हैंड साइड जो मेरे लेफ़्ट हैंड पे है तो ये ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। मैं पहला क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। पहला क्वेश्चन वैसे आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि मैं पहले भी कराया था, बहुत ही ईजी वे में है। तो अब मैं जब इसका ट्रांसपोज लूँगी तो मेरे पास ए प्लस बी का पहले मैं सॉल्व करूँगी। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करनी है, देन मैंने जो आएगा मेरे पास उसको फिर मैं ट्रांसपोज लूँगी। तो ए की वैल्यू है 1 0 2 1 प्लस बी की वैल्यू है 1 2 1 0। तो मैं इसको ऐड करूँगी। ऐड करने का तरीका वैसे ही है जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे और 2 को 1 में ऐड करेंगे और 1 को 0 में ऐड करेंगे। 2 को 1 में ऐड करेंगे और 1 को 0 में करेंगे तो मेरे पास आएगा क्या आएगा। उसके बाद मैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लूँगी। अब ए प्लस बी मेरे पास क्या है? 2 2 3 1। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी। ट्रांसपोज लेने से मेरे पास ये जो रो था कॉलम में चेंज हो गया और ये वाली सेकंड रो कॉलम में चेंज होगी। नेक्स्ट है मेरे पास राइट हैंड साइड। ये जो राइट हैंड साइड है इसमें हम लोगों ने पहले एक का ट्रांसपोज लेंगे। एक का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आएगा? मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं बल्कि आप लोगों को समझाने के लिए मैं स्टेप्स कर लेती हूँ, नहीं तो आप लोग गलत कर देंगे। 1 2 0 1।
तो मेरे पास ट्रांसपोज आ गया, उसके बाद में बी ट्रांसपोज टू। तो स्टूडेंट्स मेरे पास बी ट्रांसपोज लेने से ये आ गया है। अब मुझे राइट हैंड साइड में मेरे पास था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और मेरे पास ए ट्रांसपोज क्या आया था, ए ट्रांसपोज आया था 1201 आया था, और मेरे पास बी ट्रांसपोज है 1120। अब इन दोनों को मैं एक दूसरे में ऐड करूँगी। एडिशन का तरीका वैसे ही है जैसे मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में बताया है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ऐड करके ये आ गया है 2321। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आया है, राइट हैंड साइड के। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है नेक्स्ट पार्ट है ये जो माइनस में है, ये भी बिल्कुल सेम ही है कि हमने पहले ए माइनस बी को सॉल्व करना है, जो मैट्रिक्स आएगा उसको फिर हम लोग ट्रांसपोज लेंगे, और इसमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज पहले लेंगे फिर बी ट्रांसपोज लेंगे, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब मैं आपको थर्ड पार्ट कराऊंगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, पहले ए ट्रांसपोज लूँगी, ए की वैल्यू मेरे पास 1021, तो मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी, मेरे पास आएगा 120 और 1। तो अब मैंने ए में प्लस करना है ए ट्रांसपोज को, सॉरी ये ए ट्रांसपोज है, ए में प्लस करना है ए ट्रांसपोज को। ए की वैल्यू मेरे पास 1021, इसमें प्लस करना है 1201 को। तो मेरे पास ये क्या आएगा, मैं एडिशन का तरीका बिल्कुल वैसे ही जिससे पीछे किया। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ऐड करने से ये वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है, होल ट्रांसपोज। और अगर मेरे पास ये जो है, ये जो ट्रांसपोज मैं जो लूँगी ये मेरे पास पिछले यानी इस ट्रांसपोज के बराबर आएगा, इस ट्रांसपोज के, तो इससे क्या मतलब मेरी इक्वेशन क्या है, सिमेट्रिक है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मेरे इस ट्रांसपोज के बराबर आए, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स मेरे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में है ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक का मैंने आपको बताया था। तो अब मैं ये क्वेश्चन नोट करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। स्टूडेंट जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है, पहले मैं क्या लूँगी, ए ट्रांसपोज लूँगी। ए की वैल्यू मेरे पास थी 1021, इसका मैं ट्रांसपोज लूँगी तो मेरे पास आएगा 1201। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया है। अब मैंने क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि ए की वैल्यू में से बी ए ट्रांसपोज की वैल्यू को निगलेक्ट कर देना है, नेगेटिव में आंसर निकालना है। तो मेरे पास ये क्या आएगा, तो मैं आप लोगों को माइनस का तरीका बिल्कुल वैसे ही है, आप लोगों ने प्लस की जगह माइनस रख के सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मैंने यहाँ पे ये लिख कर दिया है, और अब मैं 1 में से 1 को माइनस करूँगी, 0 -2 2 और 0। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लूँगी, होल ट्रांसपोज। स्टेप आपको याद रखने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोगों ने स्क्यू सिमेट्रिक निकाल रहे हैं। सिमेट्रिक में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग दोबारा ट्रांसपोज लेते थे। स्क्यू सिमेट्रिक में आपने माइनस को भी कॉमन लेना होगा। तो मेरे पास ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होगा। तो बल्कि ऐसे ना लिखिए, बस ये एक बार सिंपली लिख दिए, ब्रैकेट ना लगाएं। तो दोबारा ट्रांसपोज लूँगी तो मेरे पास आएगा 0 2 -2 और 0। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, ये नहीं बल्कि सॉरी ये वाली, ये मेरे पास है इक्वेशन 1। और अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसकी साइड बताती हूँ कि अब मैंने ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का नेगेटिव में भी लेना है, बाहर माइनस रख दूँगी और 0 2 -2 और 0। जब मैं बाहर के माइनस को अंदर के से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 0 -2 2 और 0। अब आप इसको और इसको ज़रा कंपेयर करके देखेंगे, दोनों आपके इक्वल आए हैं, और ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, थस ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू इस स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मैं आपको गौर से दिखाने के लिए लाइन लगा देती हूँ। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कहा था कि माइनस लेना है। तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स इन पार्ट में ये है कि पहला पार्ट सेकंड पार्ट की तरह है, थर्ड पार्ट फिफ्थ की तरह है, फोर्थ पार्ट सिक्स की तरह है। तो आप लोग
इसको भी करके देखिएगा, ये भी बिल्कुल सेम आएगा। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ये ट्रांसपोज बी प्लस बी ट्रांसपोज ले लिया, उसके बाद आपने बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है। ये दोनों आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा, जिससे मैंने आपको इन क्वेश्चन में भी कराया था। ये देखिए कि मैंने पहले क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिया, फिर मैंने दोबारा होल ट्रांसपोज लिया। इसी तरह करके आपने बी वाले में भी करना है, यानी 5th में करना है। उसके बाद है मेरे पास 6th पार्ट। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक ए की जगह बी पुट करना है। पहले आप लोगों ने क्या करना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज लेकर फिर बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। उसके बाद आप लोगों ने माइनस को कॉमन लेकर बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज और माइनस से एक बार बी माइनस बी ट्रांसपोज की होल ट्रांसपोज को आपने ओपन करना है। तो ये और ये आपका इक्वल आएगा, जिस तरह मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि मेरे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज जो फर्स्ट निकालेंगे वो ये और आपका ये दोनों इक्वल आएगा। तो आपको इससे क्या पता चलेगा कि आपकी क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझना है या भी किसी क्वेश्चन में भी डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा अगेन वीडियो बना के दूँगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और पेपरों की अच्छी तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।